हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरी तबीयत भी अब पहले से थोड़ी ठीक है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अहोई अष्टमी वाले दिन का ये व्लॉग है। थोड़ी क्लिप्स उस दिन की है, थोड़ी सी क्लिप्स नेक्स्ट डे की हैं। 2 दिन का मिक्स है। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आप सबके साथ आज पेरेंटिंग टिप्स कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं या नहीं मानते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं भी मानते हैं और मम्मा और पापा को बार बार बात रिपीट करनी पड़ती है। ये कर लो, टीवी बंद कर दो, ये कर दो, ब्रश कर लो। मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन पे पेरेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो इसी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह से हमें प्यार से हैंडल करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि मैं यही शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो ये हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, जीवन में सफलता पाए और जीवन में बहुत अच्छा एक इंसान बने, जो कि उनके लिए बहुत ही मायने रखता है कि उनका बेटा या बेटी बहुत अच्छे। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो हम किस तरह से अपनी बात भी मनवा सकते हैं बच्चों से और हमें अपनी बात बार बार रिपीट भी ना करनी पड़े। तो यही है कि बच्चे पापा से ज़्यादा डरते हैं और मम्मा से कम। यह बात तो सब मॉम्स मुझसे ज़्यादा समझती हैं कि पापा होते हैं तो बच्चे फिर भी सुन लेते हैं कि हाँ अगर मम्मा ने ये बोला है तो पापा डांटेंगे, वरना अगर मम्मा पूरे दिन भर भी बोलती रहेंगी तो बच्चे नहीं सुनते हैं, या फिर तो डांट के या फिर पिटाई खाकर सुनेंगे। वैसे ये मॉम्स के लिए स्पेशल टिप्स होंगी, क्योंकि फादर होते हैं तो बच्चों को डर रहता है कि पापा आएंगे तो डांटेंगे। बट मॉम्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और सिंगल मॉम तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती हैं बच्चों को। सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम अच्छी परवरिश दें, अपना पूरी जान लगा देते हैं कि बच्चा अच्छा इंसान बन सके। आपका बच्चा आपकी बात ना माने तो हमारा माइंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कि कैसे हम अपने बच्चे को समझाएं कि वो हमारी बात भी माने और हमें रिपीट भी ना करना पड़े बार बार। छोटे छोटे कामों के लिए बच्चे को टॉयज़ उठाकर रखो, हैंड वॉश कर लो, टीवी बंद करो, फ़ोन नहीं देखो ज़्यादा, टूथब्रश रख दो। आप बोल बोल कर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप मेरी कुछ ट्रिक्स को फॉलो कर सकती हैं जिससे कि आप अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा देखेंगे कि हाँ आपके बच्चे अब आपकी बात मानने लगे हैं। नंबर फर्स्ट तो पहले तो आप बच्चों को दूर से इंस्ट्रक्शन मत दो। फिर आता है बच्चों के पास जाओ, स्माइल करो और शोल्डर पर हाथ रखो उनके, फिर बोलो और उनसे आई कांटेक्ट करो। अब रिस्पेक्ट के साथ बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो और अब मिरेकल देखना। इंस्ट्रक्शन देने से पहले कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जानती हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत गुस्सा भी आता है, कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है कि थप्पड़ मार दूँ, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, सिंगल मॉम हूँ। तो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ, इस चीज़ को फेस करती हूँ। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है बच्चों के साथ। जब और मुश्किल हो जाता है जब हस्बैंड ना हो। सो इस चीज़ को लेकर मैं यही बोलूँगी कि आप जिनके हस्बैंड हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है, बट सिंगल मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप मेरी ये ट्रिक्स फॉलो ज़रूर करना, फिर मुझे अगर अपने बच्चों में डिफरेंस देखना और मुझे आकर ज़रूर कमेंट में बताना कि हाँ मैं हमारे बच्चों में डिफरेंस हमने देखा है। और जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब टीनेजर टाइप में आ जाते हैं, तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे आपको जवाब देना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे टीनेजर एज में आते हैं तो
पेरेंटिंग का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वही एज। जब बच्चे आपको गुस्सा दिलाएं तो आप उसे पर्सनली तो बिल्कुल ना लें। जब बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, जब टीनेजर आर्ग्यू करते हैं, ऊंची अपनी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वे इसको कैसे फेस करें बच्चों के लिए, और वो इमोशनली ट्रिगर ना हो, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हैं। गुस्सा तो सबको आता है, रोबोट थोड़ी ना है कि गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों की तरह रिएक्ट करोगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा पाओगे। इसलिए ऐसे मोमेंट्स में 1 मिनट पॉज़ लें, शांत हों, अ, ठंडे माइंड से ये सोचें कि क्या बात हुई थी, बच्चा किस लिए इतना टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं। अपने आप को शांत करो, खुद को रिमाइंड कराओ कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ। बिकॉज़ बच्चे जैसे देखते हैं वैसा सीखते हैं। घर का माहौल में अगर झगड़े होंगे तो बच्चे चिल्लाते हैं, आर्ग्यू करते ही करते हैं। इसलिए गुस्से में कभी बच्चों पर चिल्लाएं नहीं, बैड कमेंट्स ना करें। पहले शांत होकर अपने इमोशंस को मैनेज करें, तभी तो आप अपने बच्चों को इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। तभी तो आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाओगे कि हाँ, आपने यहाँ पर गलती की है। प्यार से उन्हें समझाइए। बच्चे टीनेजर एज में बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वही बोलते हैं। उस एज में होता भी यही है कि हाँ, अपने आप को देखते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, सिर्फ हम ही हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज है, वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बट हम पेरेंट्स को इस बात को इग्नोर करना है, क्योंकि हम भी इस एज से गुज़र चुके हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं इस एज में क्या हो सकता है। बच्चा 2 लाइन्स होती हैं, बच्चा गलत की तरफ भी जा सकता है और बच्चा सही की तरफ भी जा सकता है। तो हमें अपने बच्चों की हेल्प करनी है, सही की तरफ टर्न ओवर करके ले जाना है, क्योंकि हर मोड़ पर बच्चों को गलत तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जी, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाकर एक अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग अपना दोस्त बनाकर उनको बुरा इंसान बना ही देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जी, एक माँ की मुझे शायरी याद आ रही है, दिनेश रघुवंशी सर की पोइट्री है माँ के ऊपर। क्योंकि माँ तो अपने बच्चों की जान होती है और बच्चों के लिए माँ सब कुछ होती है, और माँ ये चाहती है मेरे बच्चों के लिए मैं क्या से क्या कर दूँ। तो जी, एक पोइट्री है, जब बचपन में यूं लगा अक्सर अंधेरा ही बहुत है, माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है, कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चे आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ ईश्वर और हम हैं। तो जी, माँ तो वो है जो बच्चों की भलाएं भी अपने सर ले ले। तो जी, मुझे यही बात दिनेश रघुवंशी सर की माँ के ऊपर बहुत अच्छी पोइट्री उन्होंने लिखी हुई है। एक पोइट्री है, बला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है, मेरी चिंताओं के घेरे को पल में तोड़ देती है, भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है, सिर्फ तेरी जो मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में जोड़ देती है। तो जी, माँ तो बच्चों की वह ताकत होती है जो सब कुछ कर सकती है अपने बच्चे के लिए। तो जी, मैनर्स सिखाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बच्चों को अभी बहुत बड़े बड़े पड़ाव जो है वो पार करने हैं। तो हमें अपने बच्चों को मार से या डांट से नहीं, प्यार से समझाना है। अभी वो छोटे हैं तो उन्हें बहुत प्यार से समझाइए, गले लगाकर समझाइए। एक बार आपकी डांट सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 3 बार सुन लेगा, उसके बाद उसको हैबिट हो जाएगी कि मम्मा तो डांटती हैं और बस मारेंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर आप प्यार से समझाएंगे तो लाइफ टाइम उसको ये याद रहेगा कि हाँ, मेरी मम्मा, कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मेरे साथ हैं, तो किसी बात का कोई डर नहीं है। तो जी, बच्चों का साथ ही दीजिए, प्यार से दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए पेरेंटिंग टिप्स के साथ। मेरे चैनल्स को बहुत प्यार करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव रही हो मेरी वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे जी।